जय केदारनाथ महादेव, जय श्री महाकाल। मैं आज आप सभी को बाबा केदारनाथ महादेव जी की दर्शन यात्रा के बारे में विशेष जानकारी देने वाला हूँ। जो अब तक बाबा केदारनाथ जी के दर्शन के लिए नहीं आए हैं, वे किस प्रकार से बाबा केदारनाथ महादेव जी के दर्शन कर सकते हैं, कहाँ से कैसे पहुँच सकते हैं बाबा केदारनाथ महादेव जी के दर्शन के लिए, वह जानकारी आप सभी को बता सकता हूँ। देखिए, केदारनाथ महादेव जी के दर्शन के लिए आपको हरिद्वार से रुद्रप्रयाग के लिए बस मिल जाएंगी। बस का किराया लगभग 500 रुपये के करीब होगा और रुद्रप्रयाग आ जाने के बाद में आप 50 रुपये देकर वहाँ से गौरी कुंड पहुँचे। अगर आप थक चुके हो, आपको लग रहा है कि आप पैदल नहीं चल पाओगे, तो एक दिन का स्टे कर लिए, वहाँ रूम ले सकते हैं। रूम भी आपको सस्ता मिल जाएगा। रूम ज़्यादा महंगा नहीं, 500 रुपये, 600 रुपये, 1000 रुपये तक आपको बहुत अच्छा रूम मिल जाएगा और उसमें आप 2 से 3 लोग भी रुक सकते हो। बहुत सस्ते में रूम अभी के समय में उपलब्ध है। जब यात्रा में बहुत सारे भक्तों की भीड़ बढ़ने लग जाती है, उस समय शायद रूम का भी किराया बढ़ता होगा। दूसरी चीज़ कि गौरी कुंड से बाबा केदारनाथ महादेव जी का जो ज्योतिर्लिंग है, वह लगभग 20 से 21 किलोमीटर दूरी पर है। कुछ लोग कहते हैं कि 16 से 17 किलोमीटर है, लेकिन जो पर्वत चढ़ता है, जो बाबा के धाम तक पहुंचता है, पैदल यात्रा करता है, उसे ही ज्ञात होता है कि बाबा के धाम का कितना अद्भुत नज़ारा है। आप सब ये देख रहे हो ना, ये बाबा केदारनाथ धाम की ही पहाड़ियाँ हैं, वही का ही दिव्य नज़ारा है और भक्त श्रद्धालुओं की भीड़ इधर साइड से आ ही रही है। विशेष रूप से मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा इस वीडियो में कि देखिए, अगर आप पैदल चल सकते हो तो आप गौरी कुंड से ऊपर केदारनाथ महादेव जी के दर्शन के लिए आप निःशुल्क पहुंच सकते हो। अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास धन है, चल नहीं पाते हो, आप घोड़ा करके भी, घोड़े के माध्यम से बाबा केदारनाथ धाम पहुंच सकते हो। घोड़े का किराया 2100 से लेके 2500 रुपये के करीब होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि घोड़े के अलावा भी आप किसी और चीज़ से आना चाहते हो, तो यहाँ पर एक डोली की भी सुविधा है, लेकिन डोली का किराया 5000 से लेके 10,000 और 15,000 रुपये तक लगता है। जैसे आपकी व्यवस्था होगी उस तरह से आप यहाँ पहुँच सकते हो। सोनप्रयाग से पहले ही एक स्टेशन पड़ता है, वहाँ से हेलीकॉप्टर से भी 5500 रुपये में सीधा 25 से 30 किलोमीटर दूरी जो हेलीकॉप्टर से पार करके आप बाबा केदारनाथ जी के दर्शन के लिए पहुंच सकते हो। और बहुत सारे भक्त लोग बाबा केदारनाथ जी के दर्शन के लिए आ रहे हैं। भारत के अनेक प्रांतों से बाबा केदारनाथ जी के भक्त भोलेनाथ जी का दर्शन करने के लिए, उनके दिव्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर अपनी जीवन को कृतार्थ करने के लिए पहुंच रहे हैं। मैं आप सभी को बताऊंगा किस किस प्रकार से घोड़े पे बैठकर भक्त लोग बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, किस प्रकार से पैदल चलकर बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और जो व्यक्ति पैदल चलकर बाबा की धाम की यात्रा करता है, उसको वह अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है कि वह आनंद विभोर हो जाता है, वह शिवमय हो जाता है। इसीलिए आप सभी इस वीडियो को देखिएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि पैदल किस प्रकार से भक्त लोग चल रहे हैं, घोड़े से किस प्रकार चल रहे हैं, डोली से किस प्रकार चल रहे हैं, और कुछ छोटे बच्चों के लिए और सामान के लिए पिट्ठू की भी व्यवस्था है। मैं आप सभी को पिट्ठू की भी दर्शन इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। अभी से कहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन भी दबा दें और इस वीडियो पे बने रहिए। देखिए किस प्रकार से बाबा के भक्त भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए केदारनाथ धाम पहुँच रहे हैं। देवों के देव भगवान महादेव की बात ही निराली है। जो भक्त उनके दरबार जाने की मन में कामना करता है, उसे बाबा बुला ही लेते हैं, उसे बाबा दर्शन दे ही देते हैं। और वास्तव में आप देख सकते हो, कोई बाबा के दरबार में पालकी लेकर जा रहा है, तो कोई बाबा के दरबार में पिट्ठू लेकर जा रहा है। और कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो चल नहीं पाते हैं, तो वे घोड़े खच्चर के ऊपर बैठ के जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे युवा हैं, बच्चे हैं जो चल लेते हैं, चल सकते हैं। ऐसे लोगों को बाबा के दरबार में पैदल जाना चाहिए, बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धा और भाव से जाना चाहिए। तभी तो बाबा की कृपा प्राप्त होगी, तभी तो बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और भोलेनाथ के दरबार की लगभग 22 किलोमीटर चढ़ाई है, जो भक्त श्रद्धालु
घोड़े, खच्चर, पालकी और बहुत सारे भक्त श्रद्धालु पैदल जाते हैं। उन्हें किसी से लेना देना नहीं है। वे घर से कामना ही करके आते हैं कि बाबा आपके नाम का जाप करते हुए, आपके नाम का ध्यान करते हुए हमारी चढ़ाई हम पूर्ण करेंगे। और जो भगवान के दरबार में सच्ची श्रद्धा और आस्था लेकर जाता है, भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस क्षेत्र में आने के लिए आपको समय निकाल कर आना पड़ता है। अगर आप कहीं से भी आते हो तो आपको कम से कम 4 से 5 दिन भगवान केदारनाथ जी की यात्रा में लग सकता है। और केदारनाथ धाम की यात्रा के बाद में आप पुनः गुप्त काशी होते हुए बद्रीनाथ धाम पहुँचोगे। वहाँ पर जो वसुधरा झरना है, वसुधारा का दिव्य स्थान है, वहाँ आप जा सकते हो। चतुपंथ आप जा सकते हो। और वास्तव में देखा जाए तो भगवान केदारनाथ और बद्रीनाथ जी की दूरी 10 किलोमीटर के बराबर ही है, लेकिन पहाड़ों से रास्ता न बनने के कारण भक्त श्रद्धालु बहुत लंबा घूम कर जाते हैं। लगभग 100 से 150 किलोमीटर भक्त को घूम कर जाना पड़ता है। तो यह बाबा के दिव्य दरबार की जानकारी है, दिव्य दरबार की महिमा है जो मैंने आप सभी को बताई। भगवान शिव के दरबार आप आना चाहते हो तो हरिद्वार से आपको सोनप्रयाग तक बस मिल जाएंगी और बस के माध्यम से आप आगे पहुंच सकते हैं। और हम पहुंच चुके हैं भगवान भोलेनाथ जी के दरबार में। हे भोलेनाथ तेरी महिमा निराली, हे शिव शंकर तेरी महिमा निराली। भोलेनाथ की महिमा बड़ी अद्भुत है, बहुत निराली है। जो सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना करता है, भगवान उसे बुला ही लेते हैं। यह बहुत ही पौराणिक स्थान है। यहाँ पर पांडवों ने तप किया है, भगवान शिव की उपासना की है। भीम ने भगवान शिव को प्रसन्न किया है, उन्हें मरहम भी लगाया है। तो ऐसी दिव्य महिमा है भगवान शिव के दिव्य स्थान की, दिव्य दरबार की। और भक्त यहाँ पहुँचकर पूर्ण थकान भूल जाता है। इतनी अलौकिक शांति, इतनी अलौकिक आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है कि यहाँ आकर वह आनंद विभोर हो जाता है। जिसे भगवान शिव मिल गए हो उसे क्या न मिला हो। आप सभी को भोलेनाथ जी का प्यार मिले, केदारनाथ जी का प्यार मिले। जय श्री महाकाल।